हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी मेटार मैजिक ऑफ स्वॉर्ड के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने दोस्तों इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही बुगाई की स्वॉर्ड नीचे हो जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड नीचे होती है तभी वो फॉक्स कैट बाहर आती है और कहती है कि मास्टर, तुमने वैसे तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मगर आज ये बात याद रख लो कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं वो फॉक्स कैट बाहर आती है, हवा में उछलती है, जहाँ हम उस डीमन हेड को देखते हैं जो उसको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम उस फॉक्स कैट को देखते हैं जो सीधा जाकर अटैक कर देती है डीमन हेड के ऊपर। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने मंस की सेना होती है वो जाकर सिस्टर नेंगू के ऊपर अटैक कर देती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू अपने धुन वाले इंस्ट्रूमेंट से वहीं पर ही उन सारे मंस की सेना को अकेले ही संभाल रही होती है, कह रही होती है कि बस बहुत हुआ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू स्पीड से जाती है और कहती है कि ये बुगई, क्या तुम ठीक हो। जिस पर ये बुगई सिस्टर नेंगू को देखकर पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप इन्हें संभालें, मैं शेंग को देखता हूँ। तभी वो शेंग के पास आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर नेंगू वहाँ पर उन डीमंस की फौज से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। कहने लगती है कि जल्दी से ये बुगई शेंग को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ये बुगई कहता है कि फिर आप वहाँ पर सिस्टर नेंगू अकेली क्या करेंगे। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर नेंगू कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ ये बुगई, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। जहाँ हम देखते हैं ये बुगई वहाँ पर शेंग को उठा के वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर ही सिस्टर नेंगू उन सारे डीमंस को दूर करती चली जाती है, मगर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तभी हम सिस्टर नेंगू को देखते हैं अपने अटैक को वहीं पर ही स्टॉप कर देती है और डीमन हेड भी वहाँ पर दोबारा से आ जाता है। हाँ, हम देखते हैं सिस्टर नेंगू कहने लगती है कि बस अब उन्हें जाने दो। जिस पर हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर डीमन हेड कहने लगता है कि क्या आपको वो स्पिरिट मिल गई है कि आप उनको यहाँ से जाने दे रही हैं। जिस पर हम देखते हैं सिस्टर नेंगू कहती है कि नहीं, मुझे वो स्पिरिट इन लोगों से नहीं मिल पाई है। बात सुनते ही वहाँ पर डीमन हेड कहता है कि फिर इन्हें किस खुशी में जाने दिया जा रहा है। सिस्टर नेंगू ये बात सुनकर कहती है कि अब मैं तुम्हें एक एक बात की वजह यहाँ पर नहीं बता सकती। जिस पर डीमन हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनकर। वो वहाँ पर कुछ नहीं करता और कहता है कि मुझे माफ कर दे मेरी लॉर्ड, अगर हम दोनों ही तो डीमंस के लिए काम कर रहे हैं, डेविल्स के लिए भी, तो हम दोनों एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। हमें टीम वर्क के साथ रहना होगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुनते ही वहीं से हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू निकल जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की या मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर उससे पहले मेरी सारे कामों में इन्वॉल्व होना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सिस्टर नेंगू वहां से बाहर जाने लगती है। डीमन हेड कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं। जिस पर हम देखते हैं सिस्टर नेंगू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बाहर चली जाती। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बुगई शेंग को बाहर ले आता है और जैसे ही बाहर आता है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से गिरता है और उसे एक अजीब सी आवाज आती है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही ये बुगई कहता है कि कौन आ गया। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही डीमन हेड दोबारा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझसे बच गए हो, ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही ये बुगई कहता है कि मैं तो तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मगर तुम हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए हो, भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर यहाँ पर तुमने इसके बाद एक बकवास भी की। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ डीमन हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये बात सुनकर। जहाँ हम उस डीमन हेड को देखते हैं जो अटैक कर देता है सीधा वहीं पर ये बुगाई के ऊपर और ये बुगाई उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर्स लगा लेता है, अगर वो उस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाता। और नीचे दोस्तों हम देखते हैं कि एक नदी बह रही होती है जो एक लावा की नदी होती है। इसमें हम देखते हैं कि ये बुगाई गिरने ही वाला होता है, मगर उसने अपने एक हाथ से चट्टान को पकड़ा होता है और उसके ऊपर डीमन हेड आ जाता है। जहाँ डीमन हेड कहने लगता है कि देखो, मेरी एक अटैक की मार हो तुम, इस टाइम तुम अपने आप को कितने ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहे थे। कहते ही वो अटैक ही कर लेता है सीधा। हम देखते हैं वहां पर ये बुगई के ऊपर और ये बुगई को खत्म ही करने वाला होता है, मगर उसका अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू वहां आ जाती है, जहां सिस्टर नेंगू कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा समझाया और कहा कि इनका पीछा करना बंद कर दो, मगर तुम्हें मौत ही पसंद है और तुम्हें उस मौत से ही मिलना है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों न जल्दी पहुंचा दूं तुम्हारी उस मौत के पास। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सिस्टर नेंगू वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फायर अटैक्स करती है और उन अटैक से हम देखते हैं दोस्तों वो मनहेड बच जाता है। जहां हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहीं पर ही ये बुगाई को सिस्टर नेंगू बचा लेती है और आगे बढ़कर सीधा उस डीमन हेड से फाइट करने के लिए आ जाती है। जहां हम देखते हैं कि सिस्टर नेंगू और डीमन हेड एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन हेड काफी ज्यादा एविल अटैक करने लग जाता है, मगर उन अटैक को रोकने के लिए हम देखते हैं सिस्टर नेंगू वहां उन्हें डिफेंस करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें ये बुगाई को भी दिखाया जाता है, जहाँ ये
ये बुगाई भी रेडी हो जाता है वहाँ पर उस डीमन बीस्ट से फाइट करने के लिए, मगर वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ न्यू पर्सन एंट्री हो जाती है। तभी वो पर्सन आकर कहने लगते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, जिस पर हम देखते हैं वो डीमन हेड कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर जो फ्रंट में व्हाइट बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि हम स्केर्ड बीस्ट क्लैन से हैं, मेरा नाम जियांग है। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं वहाँ इस बात को सुनकर डीमन हेड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि स्केर्ड बीस्ट क्लैन के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं, अगर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये बुगाई ये सोच रहा होता है कि इस पर्सन को तो मैंने कहीं देखा है, जिस पर वो फॉक्स कैट से कहता है कि याद करो हमने इसे कहाँ देखा था, जिस पर ये बुगाई को याद आ जाता है और ये बुगाई कहता है इसको तो हमने किंग टाउन के बाहर देखा था, याद है ना तुम्हें फॉक्स कैट। हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वहीं पर ही मेमोरीज में दिखाया जाता है जहाँ ये बुगाई अपनी ओल्ड मेमोरीज में याद कर रहा था और उसे समझ आ जाता है कि जब वो उन डीमन से छुपकर भाग रहा होता है, रास्ते में एक तीर उसकी गर्दन के पास से गुजरता है, वो उसे डॉज करता है और अपना रास्ता थोड़ा सा भटक जाता है और वहीं पर ही वो देखता है कि वहाँ से एक बहुत बड़ी स्पिरिट गुजरती है, जो स्पिरिट काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है और उसके अंदर ये स्केर्ड बीस्ट क्लैन का लड़का भी बैठा होता है और उसके टीम मेंबर्स भी होते हैं। ये बात कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि सारी की सारे सीन वहाँ पर ये बुगाई को याद आने लग जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस सारे सीन को देखते ही वहीं पर ही डीमन हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ डीमन हेड कहता है कि तुम लोग उस वेपन को लेने आए हो, जो वेपन यहाँ पर कई हजारों साल पहले गिर गया था, वो वेपन भी तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये बात याद रखना, वो वेपन हमारा है और हम ही उसे यहाँ से उठाएंगे, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे कुचल डालेंगे। ये बात सुनते ही वहीं पर हम देखते हैं वहाँ एक फेरी होती है, हाँ वो लिटिल फेरी ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही इरिटेट हो जाती है और वो उस व्हाइट हेयर वाले बॉय की तरफ देखने लगती है और वहीं पर हम उस व्हाइट हेयर वाले बॉय को देखते हैं, जहाँ वो व्हाइट हेयर बॉय अपनी जेब से एक वेपन निकालता है और कहता है कि जरा बताओ क्या ये वही वेपन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहीं पर ही डीमन बीस्ट हैरान खड़ा रह जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस सीन को देखते ही वहीं पर ही सिस्टर नेंगू भी चौंक जाती है। सिस्टर नेंगू को भी समझ नहीं आता, वो कहने लगती है कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की और इतने ज्यादा तुरे मोले, मगर ये वेपन हमें नहीं मिला, तो इन्हें कैसे मिल गया है, ये इस वेपन को इतनी जल्दी यहाँ से कैसे ले जा सकेंगे, और ये इस वेपन को यहाँ से ले जाएंगे तो हम फिर इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इस वेपन को इनसे छीन कर ही रहेंगे। बात सुनते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें यी बुगाई को दिखाया जाता है, जहाँ यी बुगाई इस वेपन को देखकर कहता है कि बताओ ऑस्केट ये क्या वेपन है और किस चीज का वेपन है जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है और ये सब इसके लिए पागल हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो स्कैट ले कहने लगती है कि ये वेपन 10,000 ईयर्स पहले गुम हो गया था और ये इंपीरियर वयांग का वेपन है, इसके अंदर 9 ड्रैगन्स कैद हैं और वो 9 ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये वेपन जिसके पास होगा वो 9 ड्रैगन उसके गुलाम होंगे। इस सीन को देखते ही वहीं पर ही हमें डीमन हेड को दिखाया जाता है, जहाँ डीमन हेड कहने लगता है कि मैं वो वेपन दे दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लिटिल फेरी कहती है कि मास्टर हुआ हम इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं, हमें तो इसे यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए। बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं वो जो व्हाइट हेड वाला लड़का होता है उसका नाम हुआ होता है। हाँ हुआ कहता है कि फेरी ज्यादा जज्बाती मत हो, ये मॉन्स्टर मुझे कुछ पावरफुल लग रहा है, इसे जरा ध्यान से देख लेना। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं वो फेरी हवा में जाती है और अपना स्पिरिचुअल पावर वहाँ पर निकाल कर सीधा अटैक करने लगती है उस डीमन हेड के ऊपर। और इस सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।